कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकता, बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा बाहर। रात में मुझे एडमिट करने के बाद ना मुझे पूरी रात ड्रिप चढ़ी और इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे थे। रात को ना ऑक्सीजन भी लगा ताकि मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊं। हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है आशा। आज मैं आई हूँ नई ब्लॉग के साथ। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अपने ससुराल से कर रही हूँ। हम ना कल रात ही यहाँ आ गए थे क्योंकि सबने ये कहा था तुम लोग चले जाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई नहीं है। तो इसलिए हम कल रात 12 बजे यहाँ पहुँच गए थे रात के। और अभी मैं रेडी होके अभी मैं जा रही हूँ रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल। और आज देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्या कहते हैं डॉक्टर। कल यहाँ को ना पुनंदी आई और आज ही मैं भी आ गई हूँ। मैंने उनसे बोला था 2 दिन बाद मैं भी आऊँगी, पर 2 दिन बाद नहीं, मैं तो उसके दूसरे दिन ही यहाँ को आ गई हूँ आज। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हमारा शाम तक का नंबर आया और शाम तक नंबर आने के बाद जब मेरा चेकअप हुआ तो उन्होंने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ऑपरेशन के नाम पे ना मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मुझे तो रोना भी आ गया था। फिर उसके बाद हमने घर में फ़ोन किया और मम्मी लोगों से बात की, तो फिर ऑपरेशन ही करने के लिए कहा था। तो फिर मेरे ब्लड सैंपल वगैरह लिए उन्होंने, तो उसमें ना मेरा प्लेटलेट्स इतनी ज़्यादा कम थी, 50,000 प्लेटलेट्स थी। तो उन्होंने कहा इसमें ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम बाहर से एक डॉक्टर बुलाएंगे जो प्लेटलेट्स देखते हैं, वो बता सकते हैं। और मेरा ब्लड सैंपल हॉस्पिटल के बाहर भी 2-3 जगह भेजा, वहाँ भी मेरी कम ही आई। उन्होंने कहा अगर हमारे मशीन में ख़राबी हो रखी है बाहर कर लेते हैं, पर वहाँ भी कम ही आया। तो इसलिए फिर उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने मुझे यहाँ एडमिट कर दिया था। तो एडमिट करने के बाद उन्होंने कहा अगर कल तक तुम जम्बू के इंतज़ाम नहीं करते हो तो ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता, बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा बाहर। मेरे हाथ में ना सिरिंज भी लगा दी गई थी और ड्रिप भी चढ़ गई थी। मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था लगभग और पर अभी कोई चांसेस नहीं थे क्योंकि बहुत रिस्की था। क्योंकि प्लेटलेट सही होती तो ऑपरेशन तुरंत हो जाता, पर ज़्यादा टाइम था भी नहीं, ऑपरेशन भी जल्दी करना था, तो इसलिए 1 दिन का ही टाइम था। रात में मुझे एडमिट करने के बाद ना मुझे पूरी रात ड्रिप चढ़ी और इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे थे क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, कुछ भी कह नहीं सकते थे तब। और तब ना मुझे भी खुद ही ऐसा फील हो रहा था पता नहीं अब क्या होने वाला है। और बस भगवान के भरोसे थे सब लोग। और रात को ना ऑक्सीजन भी लगा ताकि मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊं और मेरे पेट में ना कुछ मूवमेंट हो। फिर दूसरे दिन ना सुबह मेरा सैंपल फिर से गया और सैंपल चेक किया तो फिर मेरे ना 63 आ गए थे, पर 63 भी बहुत कम थे प्लेटलेट्स। तो इसलिए मुझे फिर प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी। तो बहुत जगह ढूंढा। हमारे पड़ोस में एक सोनी दीदी रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दे दूँगी। वो वहाँ तक मम्मी लोगों के साथ गए भी हॉस्पिटल तक। कृष्णा हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करके वो प्लाज्मा ले सकते थे, बट उन्होंने कहा कि हम लेडीज़ों के नहीं लेते हैं, जेंट्स का लेते हैं। तो हमने ना बहुत जगह पता किया, 4-5 लोग बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के मिले, बट मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं उसमें, तो अगर टेस्ट सारे सही हो तभी वही लोग प्लेट टेस्ट दे सकते हैं। और हमने ना बहुत जगह ढूंढा, बहुत जगह फ़ोन किया, बहुत जगह इन लोगों ने पता किया। और ये तो पूरे दिन भर इतना परेशान रहे थे। मंडे के दिन पहले तो वैसे ही उनका फास्ट था, उस वजह से परेशान थे और पूरे दिन घूमना और एकदम से ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। और दूसरे दिन फिर उसके बाद जब बोला था कि प्लेटलेट्स कम है और प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, लेके आओ कहीं से, उसके बाद ही हम कर सकते हैं करके बोला था। तो उसकी व्यवस्था करने के लिए कोई मिला। तो वो ना रामनगर रहते हैं, रामनगर से किसी को बुलाया था। बहुत सारे पहले टेस्ट हुए और सारे टेस्ट जब सही निकले तब उन्होंने अपना ब्लड उन्हें डोनेट करके उनसे प्लेटलेट्स निकाली गई थी और तब वो मेरे पे चढ़ी थी। और उसमें भी ना मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। इसकी जब व्यवस्था हो गई थी
प्लेटलेट्स की व्यवस्था हो गई थी, हॉस्पिटल आए। और फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ ना कि जब ओटी के लिए ले गए थे, ओटी में ले गए और एकदम से मुझे जैसे चढ़े, उस समय मुझे ना इतनी घबराहट सी हो गई और मेरा बीपी 140 चले गया और शुगर 222 आया था और एकदम शुगर भी बढ़ गया, बीपी भी बढ़ गया और बेहोशी और चक्कर आने जैसा हो गया। मुझे ओटी में ले गए थे पर वहाँ मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसमें ना मुझे 7 या 8 इंजेक्शन कभी किसी के कभी किसी के कभी किसी के लगते जा रहे हैं। अब ठीक हो रहा है, अब ठीक है, अब ठीक है, वो पूछते रह रहे हैं पर मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब मेरा ना बैक पे उन्होंने इंजेक्शन लगाया, मुझे उसका पता भी नहीं चला क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि इतनी वीकनेस और इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं करके। क्योंकि फिर उन लोगों ने कहा कि ये जो प्लेटलेट्स लगे हैं ये हर मतलब एक तो मेल के थे और फिर वो मुझे चढ़े तो एकदम से वो ना कवर नहीं कर पाता, वो बहुत पावर वाले होते हैं, तो मेरी बॉडी उसे ना एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा था। और फिर मेरे ना जब ऑपरेशन हुआ वहाँ मुझे ऐसा हो रहा था पता नहीं अब क्या होता है, अब क्या होता है। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट बीट भी इतनी तेज़ हो गई थी, एकदम से बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना। उन्होंने कहा इंसुलिन लगेंगी, पेट पे इंसुलिन लगानी पड़ेगी। और फिर ना उसके बाद इंसुलिन तो नहीं लगी पर मेरा केस ना किसी और डॉक्टर को सौंप दिया था, मैं दूसरे सर्जन को सौंप दिया था क्योंकि जो मैम मेरा ट्रीटमेंट करने वाली थी, जो मैम सर्जन थी, उन्होंने कहा कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, तो फिर दूसरे डॉक्टर बाहर से बुलाए तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और फिर मुझे थोड़ा मतलब राहत मिली। पर ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी ना मेरे फिर एक प्रॉब्लम और हो गई थी। मैं और मेरा बच्चा दोनों ठीक थे और अच्छे से हो गया था ऑपरेशन, पर उसके बाद मुझे ना 2-3 दिन तक तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत हद से ज़्यादा पेन हुआ। उसके बाद ऐसा लग रहा था मेरे पेट में ना गोला था, एक गोला टाइप में था और वो ना ऐसे मतलब ऐसे ऐसे चढ़ रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था, इधर उधर जैसे जा रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि पूरा पेट एकदम टाइट हो रहा था और बहुत पेन हो रहा था। इतना तो जितना मतलब पूरे मेरे को प्रोसेस में पेन हुआ उतना पेन कभी नहीं हुआ जितना वो गोले के घूमने में हो रहा था। उसमें तो मेरे प्राण ही जा रहे थे, उसमें ऐसा लग रहा था बस आज तो लास्ट दिन है, आज तो लास्ट दिन है। उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था कि ये पेन हो क्यों रहा है। और फिर उसके बाद मुझे 2-3 दिन तक तो पूरे ग्लूकोज पे ही रखा, कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं पीने के लिए, पानी भी नहीं देते हैं। और इंजेक्शन पे इंजेक्शन, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, इतने सारे इंजेक्शन लगे और उन्होंने कहा ये धीरे धीरे सही होगा, अभी भी पेट बहुत बड़ा है। और अभी भी वो जो गोला था ना वो किसी किसी केसेस में मतलब बहुत कम केसेस में होता है और पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं पता। और किसी को तो बिल्कुल नहीं होता, किसी का बिल्कुल ठीक हो जाता है और किसी को होता है। पर मुझे 2-3 दिन तक तो इतना ज़्यादा पेन हुआ था कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं बेड से ना इधर हो पा रही थी ना उधर हो पा रही थी। और फिर तीसरे दिन से थोड़ा थोड़ा वो कम हो गया, अभी उसका पेन भी थोड़ा सही है। पर ये गोले का जो भी पेन होता है ना ये बहुत तगड़ा होता है, भगवान करे ये वाला पेन ना किसी को ना हो। और जिसे हुआ होगा वो ही समझ सकता है कि उसे कितना तगड़ा पेन हुआ था उस टाइम पे। और ये पेन मैंने भी झेल लिया है, मुझे भी उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद हमें ना 6 दिन तक तो पूरे हॉस्पिटल में रखा था और आज ही मैं घर पे आई हूँ। और फिर घर पे ना इन्होंने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया था, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था बच्चे के वेलकम के लिए, बेबी के वेलकम के लिए। अभी हम दोनों ठीक हैं। और आप लोगों का एक सवाल बहुत ज़्यादा होगा कि बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है, तो ये इसका जवाब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। और आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।